तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। स्वागत है आप सभी का आज का हमारे इस न्यूज ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, रातों रात करोड़पति बन जाओगे तुम, क्योंकि बेटा तुम्हारे कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए यह गाय को कभी भी चुपके से खिला देना, ये छोटी सी चीज, फिर देखना गौ माता का दिव्य चमत्कार, बेटा मालामाल बन जाओगे। धन दौलत से पूरा घर भर जाएगा। तुम्हारा भले ही देर लगी, लेकिन अब आप सभी का जीवन बदल जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको रोक नहीं सकता है। बस आज के इस वीडियो को अकेले में देखें, कमरा खाली हो तभी देखना, क्योंकि जो सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं इसका पता अब किसी को नहीं चलाना चाहिए। जी हां दोस्तों, वीडियो को मिस करने की गलती ना करें, उसे लेकर अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। संकट सब कुछ समाप्त हो तो जरूर ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब की। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जान भी करने के बाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। बस हम इतना आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, तो जरूर ही हमारी भावना को समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। यह समय आपको खुशखबरी भी जो मिलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। परंतु आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ कांटों को अपने रास्ते से हटाने होंगे। और इसकी आज की इस वीडियो का हमने निर्माण किया है, जो कि आपका ग्रह गोचर के आधार पर है और ज्योतिषील्ड आकलन करने के उपरनति हम यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के जीवन काल में लेकर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी हम आपको देंगे वह कोई साधारण जानकारी नहीं है, कि जानकारी आपको आने वाली बहुत बड़ी खतरों से और मुसीबत से बचा सकती है। आज हम आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसे खतरे के बारे में सचेत करेंगे, इसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो पिछले जन्म से ही आपके पीछे पड़ा हुआ है और इस जन्म में भी आपके साथ है, परेशानी में डालता रहता है। अब समस्या यह है कि इसकी आपसे शत्रुता इस जन्म की नहीं है, बल्कि पिछले जन्म से ही है। यह चाहकर भी आपका भला नहीं करेगा, क्योंकि यह केवल आपसे शत्रुता निभाने ही आपसे जुड़ा हुआ है। काम बनते ही खुद साइड हो जाएंगे और यह आपके साथ हकर भी हमेशा आपका नुकसान ही करेगा। कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है, और हम इस विषय में कैसे जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है, कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, लंबे समय से आपके लिए साजिश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम हैं। पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचा है, और अब भविष्य में आप इसे कैसे बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम न केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें कितना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीजों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही सफल ना होने दें। हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि
कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में और खुशियों की नदियां बहाने लगेंगे। बस जरूरत है तो आपके विश्वास की। ये प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही ये सब होगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कन्नी, कभी तो आप अपने दिल की बात ऐसे ऐसे लोगों के सामने कर देते हैं जिनके बाद आप खुद फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अब कुछ भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी कुछ बातें न बताएं और अपने काम से काम मतलब रखें कुछ ऐसा अद्भुत। आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है, कुछ ऐसी योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, तुम्हारा एक सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है बेटा। अब करोड़पति बन जाओगे तुम। जी हां दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़े सपने साकार होने वाले हैं, जिनके लिए दोस्तों आप बहुत दिनों से परेशान थे। जो चीज को आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे वह अब आपके जीवन काल में हकीकत में बदलने वाले हैं। यूं कहें तो अब आपका जीवन धन्य धन से भरने वाला है और अब आपका किस्मत कोहराम मचाने वाला है। जी हां, लेकिन दोस्तों, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बाबा बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज जरूर से जरूर लिख दें, ताकि आपके जीवन काल में बालाजी महाराज का आशीर्वाद पड़ सके और बालाजी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जी हां दोस्तों, अब आप रंग से राजा बन जाओगे। अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएंगे बेटा। अब आपका किस्मत सही में कोहराम मचा देंगे। परंतु बेटा, भूल कर भी अपने जीवन में यह 5 गलतियां को मत करना, नहीं तो जिंदगी में लाख कोशिश करने के बाद भी आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और आप हर जगह इधर से उधर ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए अभी से लेकर अगले 7 दिन तक यह 5 काम को अपने घर में करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन आपके घर में होगा और आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बाबा बागेश्वर धाम सरकार दूर कर देंगे। अब आप जो चाहेंगे वो सब पूरा होगा, चाहे वह नौकरी हो, गाड़ी हो, बड़ा घर मकान हो, या फिर जीवन में करियर का टेंशन हो, लव पार्टनर में कोई बड़ी परेशानी हो, यानी कि आपके सभी मनोकामना पूरी तरह से अब संपूर्ण कर देंगे बालाजी महाराज जी। हाँ दोस्तों, बालाजी का कृपा इंसान में हर किसी के ऊपर रहते हैं और बालाजी कभी भी अपने भक्तों को परेशान निराश नहीं करते हैं। बालाजी से जो भी भक्त सच्चे दिल से अपना मनोकामना को मांगते हैं उसका हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरा भी हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम महाराज का कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे, क्या संकेत मिलेंगे, आपको किन किन क्षेत्र में लाभ करवाएंगे और क्या उपाय करने होंगे आपको, यह सभी के बारे में एक एक करके बताई है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे दिल से लिख देना और अभी से लेकर 72 घंटे तक मन में इस महाशक्तिशाली मंत्र को सच्चे दिल से 108 माल अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में कभी भी जब कर लेना। फिर देखना जीवन वेतन का महाप्रभाव बेटा, करोड़पति बन जाओगे। जी हां, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं।
दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा, लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद। जी हां दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं है। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा।
लेकिन दोस्तों, कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे, उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है, और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं, उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हां, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में या करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हां, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद व खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हां, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हां दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है, कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरकबी देखकर बहुत बार ये सोचते हैं
कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए।
सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा न करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते।